अच्छा हिना साहब, ये भी जनाधार की है। अभी इस बार देखिए ना, आपने देखा ना, निर्दलीय उनको भी सीजन स्थान लाई। ये तो जनता तय करेगी ना। हर 5 साल बाद परीक्षा देना होता है। अच्छा, और जनता प्रश्न करेगी, जवाब देना होता है। जनता हमको रिपीट करके भेजी, इसका मतलब कि हमारे विकास को जनता ने मान। विभाग से हम ला करके 5 करोड़ रुपए की राशि से दलित वर्ग के बच्चे बच्चियों के रहने के लिए 12 AC लगा करके अम्बेडकर छात्रावास। आपके कितने लड़के हैं? एक लड़का। क्या राजनीति में आएंगे? राजनीति भैया है, आना क्या है। भाजपा का युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, वो नीतीश कुमार बुलाए थे कि आप निर्दलीय मत लड़िए, बिशिन पटेल को मदद कीजिए। हमारे बाबूजी मर गए, वो भी जिंदा होकर के आएंगे ना, तो अभी बिशिन पटेल का जमानत नहीं बचेगा। ये है ओम प्रकाश यादव। SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN लाइव न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश यादव हैं, जो कि सीवान के पूर्व सांसद। और फिर आज ओम प्रकाश यादव से कई ऐसे हमारे सवाल रहेंगे सीवान के विकास पे, और खास करके एक अहम सवाल, सीवान में 5 नेता ऐसे हैं जो कि कितना विकास किए। इन सारे सवालों के साथ हम इस वक्त ओम प्रकाश यादव के पास हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, आदाब और सलाम है। आपने सीवान में जितना कुछ विकास किया, क्या लगता है कि आज के जो मौजूदा सांसद हैं उस विकास को, कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर उसको सही ढंग से लेके चल रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी ना। हर 5 साल बाद परीक्षा देना होता है। अच्छा, और जनता प्रश्न करेगी, जवाब देना होता है। हमने विकास किया कि नहीं किया, जनता हमको रिपीट करके भेजी, इसका मतलब कि हमारे विकास को जनता ने मानी। तो जो वक्त आएगा तो देना पड़ेगा जवाब कि आपने क्या किया। हमसे पूछिए हमने क्या किया 10 अच्छा, साल में। सीवान में आपने सबसे बड़ी विकास कार्य में आपका क्या प्राथमिकता रहा? 5 बता दीजिए। देखिए, 5 में एक तो जोड़िए कि जब हम लोग सीवान से पटना जाते थे तो पूरे दिन लग जाते थे, जर्जर अवस्था में सड़कें थी। हमने उसको NHI में तब्दील करा करके, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, RPN सिंह रोड मिनिस्टर थे भारत सरकार के, उनसे मिल करके हमने 1600 करोड़ रुपए की राशि 4 लेन की स्वीकृति कराई, हाजीपुर से छपरा तक के। और जब सेकेंड बार जीत कर गए तो 1100 करोड़ रुपए की राशि छपरा से सीवान होते हुए गोपालगंज आपने देख रहा है इस स्थिति में। तो ये मेरा विकास का पहला है। दूसरा आप आइए तो हमारे यहाँ के बच्चे विदेश, खाड़ी देशों में बहुत, हर घर से 1-2 आदमी है। सीवान, छपरा, गोपालगंज 3 जिला। हमारे घर से भी 2 लड़के हैं विदेश में। अच्छा, तो इस तरह हमको लगता था कि एक पासपोर्ट बनवाने में उनको 2 महीना 3 महीना पटना में रुकना पड़ता था, मामा के यहाँ फूफा के यहाँ रुकना पड़ता था। हमने पासपोर्ट कार्यालय शुभारंभ करवाया और हमने खुद फीता काटा। अच्छा, पोस्ट ऑफिस बगल में, पोस्ट ऑफिस के मतलब ग्राउंड रूम में एक रूम ले करके, और उसमें पोस्ट ऑफिस चल रहा है, आज भी चल रहा है। ये दूसरा हुआ। तीसरा, जब हम दरौली की तरफ जाते थे तो उधर के लोगों का मांग था कि इस नदी पर पुल बन जाता, तो हम लोगों के आगे सगा संबंध बहुत लोगों का है बलिया से और सीवान से, तो नदी पर पुल हम बनवा रहे हैं, बन रहा है। और उसके बाद से हम 2 पुल के मांग किए और दोनों पुल बन रहा है। एक बन रहा है सिसवन से जब आगे जाएंगे कचनार के पास, मुखिया जी हमारे साथ रहते थे, प्रभुनाथ यादव, उनका ससुराल पड़ता है वहाँ। तो उन्होंने कहा कि भैया एगो हमरो यूँ हो जाए तो अच्छा रहा, उसको भी हम पास करवाए। अब उसमें हो गया कि करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, 20% राशि बिहार सरकार की, 20% उत्तर प्रदेश सरकार को देना होता, तब जाकर पुल बनेगा। अच्छा, शर्त लगा दिया भारत सरकार। कमीशन वगैरह है? तो नहीं, कमीशन नहीं, वो जैसे कि कुछ पैसे तो देने पड़ते हैं राज्य सरकार को। अच्छा, तो उसका हुआ कि हम चले गए बाबा योगी आदित्यनाथ के यहाँ। हमने कहा कि नीतीश कुमार जी लालू जी के गोद में बैठे हुए हैं, हमारी बात सुनेंगे नहीं और न हम जाएंगे उनके यहाँ, आप कृपया पूरा पैसा सरकार लीजिए। तो 40% उत्तर प्रदेश सरकार लिख कर दिया कि हम देंगे,
और 60% भारत सरकार के पैसे से पुल बन रहा है। ये तीन काम हो तीन काम हुआ। चौथा आप देख रहे हैं ना, CSR का पैसा है। विशुद्ध रूप से कोई भी सांसद अपना पैसा हम तो जो खर्च किए करवे किए, लेकिन CSR का पैसा बिजली विभाग से हम ला करके 5 करोड़ रुपए की राशि से दलित वर्ग के बच्चे बच्चियों के रहने के लिए 12 AC लगा करके अम्बेडकर छात्रावास बन रहा है ना। अच्छा, आपका बना है? ये मिर्ची हाई स्कूल के बगल में है, मेरा बना हुआ है। अभी आपको हमने दिखलाया ना कि मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति करवाई जब हम सांसद थे, उसी समय प्रधानमंत्री से मिल करके आपको दिखलाया ना। अच्छा, तो एक नाम आ रहा है कि मंगल पांडे के। अच्छा, मंगल बाबा हम लोग के नेता हैं। एक महाराजगंज में कहा ना, अब उसी विभाग के मंत्री हैं। एक महाराजगंज में उनका स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। एक मेडिकल कॉलेज महाराजगंज में खोल लें। भारत सरकार के सौजन्य से मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली। प्रधानमंत्री ने मेरे आवेदन पर JP नड्डा जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको लिख कर दिया, कहा कि लड़का बहुत तेज है, एक मेडिकल कॉलेज सीमान में बनना चाहिए। तो बन रहा है। ये 5 काम तो आप हम गिना दिए ना। और लोगों से पूछिए कि उन लोगों का काम कहाँ अच्छा, तो दिखाई देता। आपने जब इससे बात कर दिया कि मेडिकल कॉलेज आपके द्वारा बन, मतलब उसको पास करना हमने तो आपको प्रूफ दिया, प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन दे रहे हैं आपके पास दिखाया है हमने। तो अभी भी तो उद्घाटन था ना, तो आप उसमें क्यों नहीं गए? कहाँ उधर वहीं पे हम अभी क्या है, शिलान्यास वगैरह था कि? शिलान्यास था तो थे, शिलान्यास था तो हम थे कि हमको नीतीश कुमार बुलाए थे कि आप निर्दलीय मत लड़िए, बेसिन पटेल को मदद कीजिए। हम गए, हमारे बाबूजी मर गए, वो भी जिंदा होकर के आएंगे ना, तो भी बेसिन पटेल का जमानत नहीं बचेगा। ये है ओम प्रकाश यादव। हाँ, बोलिए। यह चुनाव हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आपको राज्यसभा भेज देंगे, आप मत लड़िए। हम कहें कि यह चुनाव हम जीतेंगे। उन्होंने क्रोध की बात आ गई थी। हाँ, उन्होंने क्रोध में कहा कि सपना देख रहे हो लोकसभा में जाने का। हम सपना नहीं, हकीकत बता रहे हैं आपको। अच्छा, हम लोकसभा में गए ना, निर्दलीय गए। अब उसके बाद से वो 5 लेते हैं, अब बार बार टिकट मांग लेते हैं, ले लेते हैं तो ले लें। हम भाजपा में हैं। तो हमारा एक विरोधी बेचारा हमारे गांव का लड़का है, हसमुद्दीन खां। हम गए उससे, विरोधी आपका? विरोधी है। हमने पता लगा कि हार्ड हो गया है। हम कहे कि जियो बताओ ना, हमारा विरोध करबो। लेकर गए उसको एम्स में, टोटल पैसा भारत सरकार से दिलवा दिए, हार्ट का ऑपरेशन करा कर लाए। अभी 2 महीना 3 महीना पहले। मतलब इंसानियत सबसे बड़ी चीज। इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है। प्राथमिकता देते हैं। हाँ, देते हैं। अवध बिहारी चौधरी क्या सोचते हैं उनके बारे में? हाँ, वो नेता है। अच्छा, जात की बात आई तो नेता है। जात की बात आई नहीं, वो हत्यारा नहीं है, अपहरण नहीं करते हैं, लूट डकैती नहीं करते हैं, इसलिए उनको माना जा सकता है। लगता है 4-5 बार 6 बार से MLA हैं, तो नेता है। अच्छा, हिना साहब ये भी जनाधार की है। अभी इस बार देखिए ना, आपने देखा ना, निर्दलीय उनको भी 2nd स्थान लाई बेचारी। कैसी है? अच्छा, हिना साहब में क्या सोचते हैं आप? हम क्या सोचते हैं, सीवान की जनता क्या सोचती है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, हिना साहब प्रभाव सबसे ज्यादा सीवान में है। सीवान की राजनीति में आपका सबसे बड़ा भूमिका रहा है। तो इस चीज को लेकर के जो सीवान की जनता है, उनका ये सवाल है, आप क्या सोचते हैं? हिना साहब तो कोई गुनाहगार नहीं है, लेकिन उनके पति जो करके गए हैं उसी के खामियाजा वो भुगत रही है हिना साहब। अच्छा, नए जो नेता हैं, जो नए नेता उभर के आ रहे हैं सीवान में, युवा नेता हो, वैसे क्या सलाह दीजिएगा? उन लोगों को सलाह देंगे कि सेवा करना चाहिए, जातीय पार्टी से ऊपर उठ करके सेवा करना चाहिए। ये हमारे हैं, ये गैर है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे गांव में एक लोहार है, राम नारायण शर्मा, उनके बेटा चंदन का किडनी खराब हो गया था। हम लेकर गए दिल्ली, और जो पैसा लगा हम लोग आपस में व्यवस्था करके उनको उपलब्ध करवाए और उस लड़के का किडनी ट्रांसप्लांट करवा कर लाए। एक रोज मोटरसाइकिल चला रहा था, हमने कहा कि सुनो चंदन, अरे इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम मुँह पर नाक पर गमछी रखो और नहीं तो मास्क पहन कर चलाओ, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लड़का 8-10 साल जिया, इधर जाकर के अभी देहांत हो गया। आपके कितने लड़के हैं? एक लड़का है। अच्छा, क्या राजनीति में आएंगे? राजनीति भैया है, आना क्या है, भाजपा का युवा मोर्चा का अध्यक्ष था,
हमने कहा कि कहाँ राजनीति में आकर फंस गए, हम तो किसी तरह मोड़ करके पार कर गए राजनीति को। अब दलदल हो गया, फंस जाओगे। कहाँ, हाँ ये PhD किया है, प्रोफेसर में बहाली निकला है, भरवाया है, हो जाएगा। तो अब क्या लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे 25 में? पार्टी क्या निर्णय लेती है, हम लोग अकेले हैं नहीं। अवध बिहारी चौधरी के विकास कार्य को कैसे देखते हैं? कितना कुछ विकास किया सीवान में वो? उनसे जाकर पूछिए कि 5 काम, जिस तरह आप हमसे पूछे उनसे भी पूछिए कि 5 काम गिनाइए। आप कैसे देखते हैं उनके विकास कार्यों को? आपने जो विकास किया, आपने जो मतलब विकास किया सीवान में और उनके विकास में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है? अरे अंतर तो इतना है कि जब हम सांसद थे। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।